आप सबका फिर से एक बार वेलकम है जेके स्टडी थिंग्स में। जेकेएसएसबी की तरफ से फोर्थ नोटिफिकेशन 2025 की आ गई है एडवर्टीजमेंट की, जो कल 28 अप्रैल को इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करी है। ये एडवर्टीजमेंट जो है वो यूटी डिविजनल कार्डर पोस्ट बिलोंगिंग टू लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 16 है और हम एक ही करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, एप्लीकेशन फ़ीस, इसकी क्वालिफिकेशन और इसका एग्ज़ाम क्या रहने वाला है और इसकी सैलरी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आराम से देखिए लास्ट तक और सारी चीज़ें आराम से सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग डेट देखते हैं। आप इसका फॉर्म कब से भर सकते हो? इसका फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 8 मई से स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट है जो 6 जून को होगा। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमने ऑलरेडी बताया कि 16 नंबर ऑफ पोस्ट्स है और इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मिडिल क्लास से ही स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 8th पास भी एलिजिबल है इसके लिए, इन 16 पोस्ट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट डिस्कस करते हैं। किस कैटेगरी में कितना एज लिमिट इन्होंने रखा है। ओपन मेरिट के लिए 40, एससी के लिए 43, एसटी 1 के लिए 43, एसटी 2 के लिए 43, आरबीए के लिए 43, एएलसी के लिए 43, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, ओबीसी के लिए 43 और फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए 42, गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए 40 इन्होंने रखी है। आगे बढ़ते हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 48। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो इन्होंने 600 रुपीज़ रखा है। इन केस candidates belonging to SC, ST or ST2, EWS, PWBD category, the fee will be 500। इसका फीस 600 है, लेकिन अगर आप SC, ST1, ST2, EWS, PWB कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको खाली 500 ही फीस है। तो 100 रुपीज़ की कंसेशन इन कैटेगरीज के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम सीधे आप डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं, सॉरी पोस्ट डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पोस्ट है, इनकी सैलरी क्या है और पोस्ट नेम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है और कितने पोस्ट है, किस कैटेगरी से कितने पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट जो है वो है गार्डनर का और इसकी सैलरी जो है वो लेवल SL1 रहने वाली है, यानी कि 14,800 से लेके 47,100 रुपीज़। और ये डिवीजन जम्मू के लिए है। ओपन मेरिट के लिए 2 पोस्ट है और SC के लिए 1 पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है और इसकी क्वालिफिकेशन जो है मिडिल पास रहने वाली है और एक्सपीरियंस 7 ईयर्स होनी चाहिए इन द लाइन ऑफ फ्लोरिकल्चर और एंड आर वर्किंग एज हेल्पर। आपकी 7 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए और यहाँ पे इन्होंने नोट लिखा कि आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से होनी चाहिए। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इसका सिलेक्शन भी एग्ज़ाम बेसिस पे होगा। बढ़ते हैं अगले पोस्ट की तरफ। अगला पोस्ट भी गार्डनर ही है, सेम पोस्ट है लेकिन ऊपर वाला जम्मू डिवीजन के लिए था और ये श्रीनगर के लिए है, और लेकिन इसका टोटल जो पोस्ट है वो टोटल एक ही है। तो श्रीनगर डिवीजन के लिए खाली एक पोस्ट है गार्डनर का। अगले पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरी J&K डिपार्टमेंट है और फराश की पोस्ट है। इसकी लेवल भी, पे लेवल जो है लेवल SL1 है, 14,800 47,000 से 100 तक सैलरी रहने वाली है। ये ऑल ओवर द यूटी के लिए पोस्ट है, ओपन मेरिट के लिए 1 और SC के लिए 1 पोस्ट और टोटल पोस्ट जो है वो 2 रहने वाली है। और इसकी क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक पास है। इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक पास है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए केटरिंग इंस्टीट्यूट या होटल का, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज़ टू बी इशूड बाय गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या होटल की तरफ से होना चाहिए और इसका भी एग्ज़ाम बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। बढ़ते हैं अगले पोस्ट की तरफ। अगला पोस्ट जो है वो ट्रैफिक ऑर्डरली का है और ये भी यूटी कार्डर है, यानी कि पूरी यूटी के लिए है और नंबर ऑफ पोस्ट ओपन मेरिट के लिए 1 है और टोटल नंबर पोस्ट भी 1 ही है। और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक होने वाली है और मैक्सिमम 12th पास और इसका सिलेक्शन भी एग्ज़ाम बेसिस पे ही होगा। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ है। मल्टीटास्किंग स्टाफ ये भी यूटी के लिए है और नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ये जो ओपन मेरिट के लिए पोस्ट है और टोटल नंबर पोस्ट 1 ही है और इसकी क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th पास की रहने वाली है और इसका सिलेक्शन भी एग्ज़ाम बेसिस पे ही होगा। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो मसालची का पोस्ट है। इसकी सैलरी भी वही SL1 रहने वाली है और यूटी के लिए है और ओपन मेरिट के लिए 1 पोस्ट है और टोटल, और इसका भी एक टोटल पोस्ट है और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th रहने वाली है।
और एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए केटरिंग या होटल में। और यहाँ पे फिर से आपको नोट है कि आपके एक्सपीरियंस एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड की सर्टिफिकेट होनी चाहिए या एक रिकॉग्नाइज्ड होटल का। इसका सिलेक्शन भी एग्जाम बेसिस पे होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट पोस्ट है खान समा थर्ड। खान समा थर्ड, इसकी सैलरी भी लेवल SL1 है 14,800 से लेके 47,100 तक। ये भी यूटी लेवल यूटी कार्डर के लिए और ओपन मेरिट के लिए एक पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी एक ही है। इसकी भी क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है और 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए और इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम बेसिस पे ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है 2B। ये भी यूटी कार्डर के लिए है और ओपन मेरिट के लिए एक पोस्ट है। इसकी सैलरी जो है वो लेवल 2 है 19,900 से लेके 63,200 तक। ये भी ओपन मेरिट के लिए एक पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी ये एक ही है। और इसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास एंड 2B बाई प्रोफेशन। मैट्रिक पास होनी चाहिए और इसकी प्रोफेशन 2B प्रोफेशन होनी चाहिए और द प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इज़ टू बी इशूड बाय द कंसर्न तहसीलदार। और तहसीलदार की तरफ से इसके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए 2B प्रोफेशन की और इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी एग्ज़ाम बेसिस पे ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो ड्राइवर सेकंड है और इसकी सैलरी लेवल 2 है यानी कि 19,900 से लेके 63,200 तक। और ये भी यूटी कार्डर के लिए है। यूटी कार्डर के लिए है और ओपन मेरिट के लिए 2 पोस्ट्स है। ओपन मेरिट के लिए 2 पोस्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 और ST1 के लिए 1 पोस्ट। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये 4 पोस्ट्स है। और इसकी क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10+2 होनी चाहिए और वैलिड HGV या PSV ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। इसकी सिलेक्शन भी आपको एग्ज़ाम बेसिस पे होगा। द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई ड्राइविंग टेस्ट टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन द रिटन। और इसका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा पहले रिटन एग्ज़ाम से। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पोस्ट है वेबसाइट ऑपरेटर। वेबसाइट ऑपरेटर पोस्ट है और इसकी लेवल भी 2 है। लेवल 2 19,900 से लेके 63,200 की सैलरी इसकी रहेगी और ये यूटी कार्डर के लिए है और ओपन मेरिट के लिए एक पोस्ट है और ये टोटल एक ही पोस्ट है। वेबसाइट ऑब्जर्वर का एक ही पोस्ट है, ओपन मेरिट का। और इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स स्पीड पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए और आपके पास 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए सर्टिफिकेट। आपको टाइपिंग टेस्ट इसमें देना पड़ेगा और रिटन टेस्ट के लिए 80 मार्क्स का पेपर होगा। ये था नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2025। फिलहाल के लिए इतना ही। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कंटिन्यूसली गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स डेली लाते हैं हमारी चैनल पे। आगे अपडेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यूनिवर्सिटी अपडेट्स, कॉलेज अपडेट्स और एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड भी कंटिन्यूसली हम इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।